मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। चांद रात पर शहर शहर रत जगा। कराची के बाजारों में खरीदारों का जम गफीर उमड़ आया। बच्चा पार्टी के साथ खवातीन भी पहुंच गईं। किसी को नाप के जोड़े की तलाश तो किसी को आरामदेह जूते दरकार। पसंद नापसंद का वक्त नहीं रहा। दुकानदारों के पास भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं रही। मर्दों को भी नमाज ईद के लिए शलवार कमीज और कुर्तों की तलाश। ईद पर सजने संवरने की धुन। छोटे बड़े शहरों में ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन कतार अंदर कतार मौजूद। बुकिंग के बाद भी तवील इंतजार की जहमत। घरों पर मेहंदी लगाने वाली लड़कियां भी VIP बन गईं। फास्ट सर्विस के अलग निर्ख। कराची से कोयटा, लाहौर से इस्लामाबाद एक ही माहौल। सजने संवरने में मर्द हजरात भी पीछे रहने को तैयार नहीं। सैलून में एक से बढ़कर एक पैकेज लग गए। फेशियल और हेयर कटिंग के लिए लंबा इंतजार। बुकिंग न कराने वालों को पूरा जवाब। हजाम की दुकानों पर लड़के बाल बनाने में मसरूफ। ईद का मजा तो अपनों के साथ है। बड़े शहरों में मुलाजमतें करने वाले घरों को रवाना। ट्रांसपोर्ट माफिया के किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर परेशान। चांद रात पर बस अड्डों पर घर जाने के लिए बहस व तकरार। 2000 रुपए दिया है ना, तो नॉर्मल में जो है 1300 रुपए चल रहा है, 1200-1300 रुपए। ईद की वजह से बढ़ाया गया जी। रमजान की वजह से ये बोल रहे हैं कि जी किराया हमने बढ़ाया है। वहाँ से गाड़ियाँ हमारी खाली आ रही हैं। पहले सादकाबाद का 1300 रुपए किराया ले रहे थे एसी का, अभी 2000 ले रहे हैं। कराची में ईद की छुट्टियों में मौसम भी सुहाना हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शुमाली इलाका जात में मौसम बदस्तूर हसीन रहेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में ईद की नमाज अदा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ईद उल फितर लाहौर में मनाएंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान नमाज ईद इस्लामाबाद में पढ़ेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान की कॉल पर चांद रात को तहरीक इंसाफ का एहतजाज। शहर शहर कारकुन पाकिस्तान और पार्टी के परचमों के साथ सड़कों पर आ गए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। 31 मई से पहले हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा। आपको ये गारंटी करता हूँ और तारीख देता हूँ कि 31 मई से पहले इंशाअल्लाह इस जाली हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। अमरीका ने साजिश की, मुंतखब हुकूमत को गिराया, कठपुतली हुकूमत को मुसल्लत किया। बाइडेन इंतजामिया बताए पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात कम होंगे या बढ़ेंगे। इमरान खान का बराह रास्त अमरीकी इंतजामिया से सवाल। अमरीकी मुदाखलत से मुताल्लिक मामले पर कमीशन बनाने और सुप्रीम कोर्ट में खुली समाप्त करने का मुतालबा। एक कमीशन, एक ओपन हियरिंग, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओपन हियरिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कमीशन की। अगर हमने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क की मफादात की हिफाजत नहीं करेगा, वो अपने मुल्क को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करेगा। Right, Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple of weeks ago. पाकिस्तान को यूक्रेन की हिमायत करने, रूस से मुआहिदे खत्म करने और चीन से ताल्लुकात कम करना होंगे। अमरीकी तज्जियाकार का मशवरा। अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर इमरान खान वोट के जरिए खत्म की गई। PTI चेयरमैन ने अमरीकी दिफाई तज्जियाकार की वीडियो शेयर कर दी। इमरान खान समेत PTI क़यादत के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज तौहीन मजहब के मुकदमात चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकाम को फवाद चौधरी और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। जब तक कोई डीनोटिफाई नहीं हो, स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जंगी होगी, इंतशार होगा, खलफशार होगा,
जूडो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी, मार धाड़ होगी, चौक चौराहे में लड़ाई होगी। इमरान खान की कॉल से पहले इलेक्शन का मसला तय हो जाना चाहिए, वरना इमरान खान के भी बस में नहीं होगा कि उसको वापस ला सके। शेख रशीद को मुल्क में बड़े पैमाने पर इंतशार का खदशा, इमरान खान की कॉल से पहले इलेक्शन का मसला तय करने का मुतालबा। नौजवान बिखरे हुए हैं, ऐसा न हो इमरान खान भी न रोक सके। साबिक वजीर दाखिला का इंतबाह, तौहीन मजहब के केसेस सियासी मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की कि जो तौहीन मजहब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। करप्शन इल्जामात का दिफा करते इमरान खान मस्जिद नबवी वाक़े पर खामोश क्यों? वफाकी वजीर शेरी रहमान का सवाल, मैं न मानूंगा बयानिया मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का तौहीन मजहब केसेस में रियासत से मुद्दई बनने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ को साजिश की रट बंद करने का मशवरा भी दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी को टेलीफोन, दोनों ममालिक का सियासी और मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और UAE क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद में पेशरफ्त, अमाराती मुआशी माहिरीन का वफ़द आज पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। लाहौर में वज़ीर आज़म से मुलाकात और मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर होगा। शहबाज शरीफ वफ़द को इशाइया भी देंगे। कौन बनेगा सिंध का नया गवर्नर? MQM पाकिस्तान ने नसरीन जलील, वसीम अख्तर और आमिर चिश्ती के नाम वजीर आजम को भिजवा दिए। वफाकी हुकूमत जल्द किसी एक नाम की मंजूरी देगी। मरी में ईद उल फितर से मुताल्लिक ट्रैफिक प्लान में तब्दीली, 8000 गाड़ियों के दाखिले की पाबंदी खत्म। गैर मामूली रश की सूरत हाल में पाबंदी दोबारा लगाई जा सकती है। कौन बनेगा सिंध का नया गवर्नर? MQM पाकिस्तान ने नसरीन जलील, वसीम अख्तर और आमिर चिश्ती के नाम वजीर आजम को भिजवा दिए। वफाकी हुकूमत जल्द किसी एक नाम की मंजूरी देगी। मरी में ईद उल फितर से मुताल्लिक ट्रैफिक प्लान में तब्दीली, 8000 गाड़ियों के दाखिले की पाबंदी खत्म। गैर मामूली रश की सूरत हाल में पाबंदी दोबारा लगाई जा सकती है।